हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफिनिटी डिजिटल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 का जूलॉजी पेपर। होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो हम इस पेपर में सब चैप्टर से क्वेश्चंस कवर किया गया है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब थोड़ा सोचना पड़ा, कुछ डायरेक्ट थे। तो होप कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखते हैं कि कैसा था क्वेश्चन पेपर और उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू हार्मोन्स, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन से है ये फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन? तो विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड हार्मोन का कौन सा फंक्शन नहीं है? रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। हम जानते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है वो बीएमआर को मेंटेन करता है, तो ऑब्वियसली इट इज द फंक्शन। एरिथ्रोपोएसिस, थायराइड हार्मोन एरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन भी रेगुलेट करता है, तो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन। Then maintenance of electrolyte balance, water electrolyte balance in the body is also a function of the thyroid hormone. लेकिन जो फोर्थ में लिखा है कि regulation of diurnal cycle, that is circadian rhythm, okay, so that is done by the melatonin, that is a hormone of the pineal gland. तो ये जो है वो थायराइड ग्लैंड का या थायराइड हार्मोन का फंक्शन नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। नंबर 4 इज द आंसर। देन विच प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट? ये बायोमोलिकल्स का है, बहुत ही इजी है। हम जानते हैं रूबिस्को एंजाइम इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, जो अमाइनो एसिड्स फॉर्म होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, उसमें अमाइनो एसिड जो होता है दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइनो ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड होता है विद द रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, तो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है जो एमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करता है। देन वेयर आर द किडनीज सिचुएटेड? सो किडनीज आर सिचुएटेड, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। लास्ट थोरेसिक मतलब होगा 12th थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में द किडनीज आर लोकेटेड, तो इसका आंसर होगा नंबर 2। द डायलाइजिंग फ्लूइड हैज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डायलाइजिंग जो फ्लूइड होता है जो आर्टिफिशियल किडनी या हेमोडायलाइजर में मिलता है, उसमें ऑल द कंपोनेंट्स रखा जाता है एक्सेप्ट दैट नाइट्रोजनस वेस्ट आर नॉट प्रेजेंट। और इसका प्रिंसिपल ये है ताकि जो ब्लड फिल्टर करते हैं हम, द ब्लड जब हम उसको निकाल के लेके जाते हैं एंड थ्रू द डायलाइजिंग फ्लूइड जब वो पास करता है, तो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ब्लड से फिल्टर होके चला जाएगा टू द डायलाइजिंग फ्लूइड। तो इसलिए डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता है, ताकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से फिल्टर हो जाए एंड ब्लड इज प्यूरिफाइड। तो नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज, ओके, सो नाम से ही हमें पता चलता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपोएटिन, पोएटिन मतलब है पोएसिस, मतलब है क्या? फॉर्मेशन। सो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिलेटेड टू आरबीसी प्रोडक्शन और आरबीसी फॉर्मेशन। लेकिन ये है कि ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड फ्रॉम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियल्स। तो जो जेजीए सेल्स है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक है रेनिन और एक है एरिथ्रोपोएटिन। और ये जो एरिथ्रोपोएटिन है वो जाकर ट्रिगर करता है बोन मैरो को, ताकि वो इंक्रीज करे आरबीसी का प्रोडक्शन। तो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द जेजी सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल्स। Then which of the following is a characteristic feature of cockroach? तो cockroach के बारे में 4 points लिखा है, लेकिन some are incorrect. We have to find out the correct statement.
तो नंबर 1 में लिखा है कि 9th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स एनल स्टाइल। तो हम जानते हैं कि एनल स्टाइल जो है वो मेल कॉकरोचेस में मिलते हैं, नॉट इन द फीमेल कॉकरोच, सो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। Number 2, a ring of thin filamentous Malpighian tubule are present at the junction of foregut and midgut लिख दिया, midgut and hindgut होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी statement wrong हो गया। Then head is connected with thorax by a short extension of head लिख दिया, तो ये wrong है, short extension of prothorax known as the neck। सो ये पूरा लाइन करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हेड लिख दिया इसलिए ये रॉन्ग हो गया। इट शुड बी अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स। एंड लास्ट में, इन मेल्स जेनाइटल पाउच कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स ओनली स्टेटमेंट नंबर 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच। The partial pressure of oxygen in alveolar air, तो हमें alveolar air और pulmonary vein में partial pressure of oxygen का डिटेक्शन करना है, मतलब कितना होता है partial pressure। तो हमें तो वो टेबल याद ही रखना है फ्रॉम द NCERT की डिफरेंट प्लेसेस में partial pressure of oxygen कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या होता है। तो जो alveolar है उसमें partial pressure of oxygen है 104 एंड जो पाल्मोनरी वेन है उसमें है 95। ना ये देखो, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर वेन लिखा है तो ऐसा माइंड में आ सकता है कि वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, लेकिन पाल्मोनरी वेन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वी नो द ओनली वेन इन आवर बॉडी दैट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द पाल्मोनरी वेन। तो पाल्मोनरी वेन जो है उसमें आफ्टर कलेक्टिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा 95। तो ये आंसर होगा नंबर 3, 104 एंड 95। देन मैच द फॉलोइंग, हमें अब इस लिस्ट को मैच करना है। तो हाइड्रा जो है हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम से है, ये फ्रेश वाटर पॉलिप है। सेपिया जो है दैट इज द कटल फिश। Poucheria is the filarial worm and Locusta is a gregarious pest। Gregarious का मतलब है कि जब कोई पेस्ट hundreds of individuals they are flying together, वो एक साथ मूव करते हैं, एक साथ they are destroying the crops, so this kind of the pest is known as the gregarious। तो नंबर A है 3, then 2 is 1, C is 4 and your D is number 2। तो number 2 is the correct answer। Then all the steps involved in gene amplification using PCR are dependent on a particular temperature. In which of the following step is the reaction mixture quickly cooled? For the primers to bind to their complementary sequences on the single stranded templates। ओके, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन फाइनली उसका मीनिंग क्या है कि कौन से स्टेज में पीसीआर का जो है प्राइमर्स आर गेटिंग अटैच टू द DNA, okay, complementary DNA। तो प्राइमर इज हेल्पिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द जीन जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। तो प्राइमर जो अटैच होता है उसमें द रिएक्शन इज कूल डाउन अ लिटिल बिट। जब हाइड्रोजन डीनेचरेशन करना है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तो हाई टेम्परेचर यूज होता है। तो उस स्टेज को जहाँ पर प्राइमर्स अटैच होता है कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिंग स्टेज। ओके, तो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Then which of the following statements wrongly represents the nature of cardiac muscle? तो कार्डियक मसल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा है दिस मसल इज प्रेजेंट इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। तो ये तो करेक्ट है। ओके, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है हार्ट के बारे में, कार्डियक मसल के बारे में। मसल फाइबर्स ऑफ दिस मसल आर स्ट्राइएटेड एंड ब्रांच, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
देन दिस आर इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी तो करेक्ट है, लेकिन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि दे आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा होता है, जिसको हम सिंसाइटियम भी बोलते हैं, इज द स्केलेटल मसल। तो कार्डियक मसल इज यूनिन्यूक्लिएटेड, तो इसलिए नंबर 4 जो है वो रॉन्ग हो गया अबाउट कार्डियक मसल, बिकॉज मल्टी न्यूक्लिएटेड लिख दिया। Then person with O blood group are called as universal donor. This is due to, तो हम जानते हैं कि O blood group persons को universal donor बोलते हैं and AB are called as universal recipient. तो universal donor O को क्यों बोलते हैं? The reason is that O के जो RBC में there are no antigen. Antigen A is also not present and B is also not present. So since there is no antigen सरफेस ऑफ आरबीसी में, तो वो जाकर हम इसलिए वी कैन गिव इट टू एनी ब्लड ग्रुप पीपल बिकॉज इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विद देयर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यूनिवर्सल डोनर में तुम लोग को याद रखना है क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें एंटीजन नहीं होता है। और अगर हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट के बारे में बोलते हैं तो ए बी है, ए बी को क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। तो while donating it is antigen, while receiving we are seeing the antibodies. तो इसलिए absence of antigen A and antigen B on the surface of RBCs. Then during fertilization in mammals including human, a sperm comes in contact with a layer called, तो स्पर्म जो है वो हम जानते हैं एग का सबसे ऊपर का लेयर होगा कोरोना रेडिएटा, उसके बाद आता है जोना पेलुसिडा, देन आता है वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा जब फर्टिलाइजेशन में स्पर्म इज कमिंग इन टचिंग द ओवम। तो जोना पेलुसिडा दैट हैज रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग, यही करेक्ट आंसर है। अब बाकी स्टेटमेंट्स क्यों रॉन्ग है हम देखते हैं। कोरोना रेडिएटा डेट हैज रिसेप्टर फॉर स्पर्म टेल लिख दिया है, तो स्पर्म टेल के लिए नहीं होता है, हेड के लिए होता है। एंड वाइटिलाइन मेम्ब्रेन तो उसके नीचे आएगा। तो जोना पेलुसिडा जो है उसमें स्पर्म्स विल कम एंड टच द जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा में रिसेप्टर्स होगा फॉर द स्पर्म हेड, एंड देन इट विल डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स एंड देन इट विल गो एंड एंटर इनटू द वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। तो इसमें हम जानते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का वो जो टेबल है हमें अच्छे से याद रखना है। तो आउट ऑफ दैट जो ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ड्रग्स कर्क्यूमिन इज द राइट आंसर। देन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैन नॉट स्प्रेड थ्रू, यहाँ पे लिखा है देखो अच्छे से, कैन नॉट स्प्रेड। ओके, तो यूजिंग अनस्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज नहीं किया है तो उससे तो स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फिटस भी स्प्रेड हो सकता है। किसिंग से स्प्रेड नहीं होता। दिस आर नॉट इनहेरिटेंस जेनेटिकली रिलेटेड, तो इनहेरिटेंस से नहीं होता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से भी स्प्रेड हो सकता है। यूजिंग स्टेराइल नीडल से स्प्रेड नहीं होगा क्योंकि वो स्टेरिलाइज करने से दैट विल बी ऑलरेडी द जर्म्स विल गेट किल्ड। एंड इन्फेक्टेड फिटस टू मदर नहीं होता है, इन्फेक्टेड मदर टू फिटस होता है। तो ये C, D, F and G, so C, D, F and G, number 2 is the correct answer. Then for effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following diagnostic technique based on antigen antibody reaction is very useful for early detection? तो हम जानते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स होता है ब्लड एनालिसिस का एंड द यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन नहीं करता है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से जो डायग्नोस्टिक टेक्निक हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट कैन हेल्प इन, वो डिपेंड करता है, एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकता है ब्लड में एंड एंटीबॉडीज भी डिटेक्ट कर सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन होता है द डिजीज का। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक।
देन सिलेक्ट अ पैलिंड्रोम। तो हमें पैलिंड्रोम को ढूंढना है, तो हम जानते हैं कि अगर हम रीडिंग फ्रेम को सेम रखें तो जो सेम रीड करेगा फ्रॉम कीपिंग द रीडिंग फ्रेम सेम विल बी कॉल्ड एज एन पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 में 5' से GAATTC, तो ये एक पैलिंड्रोम है। ये नहीं है क्योंकि 3' लिखा है, 5', तो ये दैट्स वाई, एंड ये तो पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहां से हमें करेक्ट आंसर को ढूंढना है इन स्टेटमेंट से। तो ये एनिमल किंगडम का है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल सिलेंटरेट्स। तो मेटाजेनेसिस मतलब ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पॉलिप और मेडुसा उन लोगों के लाइफ साइकिल में रहेगा ही। तो सब में ऐसा नहीं होता, सम आर ओनली पॉलिप, सम आर ओनली मेडुसा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है, ऑल सिलेंटरेट्स नहीं है। इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये करेक्ट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी करेक्ट है, लेकिन मोनेशियस लिख दिया है, क्या होना चाहिए था, डायोशियस। तो दैट्स व्हाई बी इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राउंडवर्म्स आर सिलोमेट्स लिख दिया है, सिलोमेट्स नहीं है, राउंडवर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स। ओके, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन लोकोमोशन, ये करेक्ट है। वाटर कैनल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, ये भी करेक्ट है। तो आउट ऑफ द 5 स्टेटमेंट सिर्फ डी और ई ही करेक्ट है, तो इसलिए नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। तो डायफ्राम जो है वो सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग कोएटा, सो दैट स्पर्म डू नॉट एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। Then LNG-20 is helping to make the cervix hostile. Okay? ये hostile बनाता है ताकि sperms जो है they do not survive in the cervix of the female. Implants जो होता है उसमें either प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और उसका जो फंक्शन है या वे है दैट इज मोड है सिमिलर है विद दैट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एंड ट्यूबेक्टोमी जो है उसमें क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके सील किया जाता है ताकि द ओवम इज नॉट मूविंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें ए इज 2, तो यही होगा, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बायोमोलिक्यूल से है या जेनेटिक्स में भी इसके बारे में लिखा है। तो ग्वानिन मेक्स 20% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन, एक्सक्यूज मी, थायमिन एंड साइटोसिन। तो हम जानते हैं कि ग्वानाइन जो है G इज बाइंडिंग टू C, तो अगर G 20 है तो C भी 20 होना पड़ेगा। एंड फिर A, तो 100 में से अगर हम 40 को माइनस करें तो होगा 60, तो A इज 30 एंड T इज ऑल्सो 30, एक्सक्यूज मी। तो इसलिए इसमें होगा नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, A 30, T 30 एंड C 20। तो द सिंस G इज बाइंडिंग टू C, सो सेम होगा, एंड A इज बाइंडिंग टू T, तो सेम होगा। देन हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है, ये भी एनिमल किंगडम का ही है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो एनिलिड्स में मिलता है। हम जानते हैं कि एनिलिड्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बायोलुमिनेसेंस जो है वो हमें मिलता है टीनोफोर्स में, along with the comb plate is a very important characteristic, और टीनोफोर्स में बायोलुमिनेसेंस मतलब प्रोड्यूसिंग लाइट का कैपेसिटी भी होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो सिलेंटरेट्स का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल जो है वो पॉरीफेरा का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें इसलिए A इज 2, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, तो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
A number of enzymes and clotting factors are involved in coagulation of blood. Okay, coagulation of blood. In presence of calcium, thrombokinase is responsible for conversion of. जो thrombokinase क्या करता है इन द क्लॉटिंग, हमें 3 स्टेप्स को अच्छे से ध्यान में देना है. स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय ब्लड प्लेटलेट्स एंड द इंज्योर्ड टिश्यू. एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम एंड प्रोटीन्स के साथ बहुत सारा रिएक्शन होके वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रू थ्रोम्बोकाइनेस. उसके बाद थ्रोम्बोकाइनेस जो है वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है थ्रोम्बिन. उसके बाद थ्रोम्बिन बन जाएगा एक एंजाइम एंड थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन. तो ये 3 स्टेप्स हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कोआगुलेशन के बारे में. तो यहाँ पर पूछा गया कि थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएगा. Which one of the following is an example of copper releasing IUD? तो copper releasing IUD जो है number 1. Okay, these two are hormone releasing and this is non-medicated. तो number 1 is a copper releasing IUD. Then select the set of favorable conditions required for the dissociation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल टू रिलीज ऑक्सीजन. तो हम जानते हैं कि जब टिश्यू में जाता है तो ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व जो है वो राइट साइड में जाता है. ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन विल डिसोशिएट एंड ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक चला जाएगा. तो क्या कंडीशंस मिलता है जिसके वजह से ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो कंडीशंस आर दिस, लो PO2 होता है टिश्यू में, हाई PCO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई है टिश्यू में, हाइड्रोजन आयंस भी हाई है मतलब एसिडिक है, एंड हायर टेम्परेचर. तो ये कंडीशन जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देता है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होकर टिश्यू तक चला जाता है. तो इसलिए दिस कंडीशंस आर हेल्प मतलब डिसोशिएटिंग द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. देन अभी हमें फिर से एक मैच द फॉलोइंग करना है. एडाप्टिव, ये इवोल्यूशन से है. एडाप्टिव रेडिएशन जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में मिलते हैं. जीन फ्लो, इफ जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स. जीन फ्लो मतलब जब जीन माइग्रेशन होता है देन देयर इज अ फ्लो ऑफ द जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द नेक्स्ट. तो इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जो ह्यूमन बींग्स के एक्शन के वजह से जब इवोल्यूशन होता है, इस एग्जाम्पल इज दिस सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड कन्वर्जन इवोल्यूशन का ये है सेम फंक्शन. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स. तो A is 2, A2 है, देन 3. तो ये नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्लेविकल जो बोन है वो क्या होगा, लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर्स. ओके, तो ये करेक्ट है. रिब केज जो होता है वो थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम से बनता है. स्कल बोन्स में कनेक्टेड जो बोन रहता है दैट इज कॉल्ड एज द सूचर्स. परमानेंट इमूवेबल जॉइन है ये, तो इसमें कोई भी टाइप ऑफ मूवमेंट अलाउ नहीं है. एंड एटलस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा. ओके, तो इसलिए A is 2 एंड B is 1. तो नंबर 4 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. The deletion of the gene for enzyme adenosine deaminase results in severe immunodeficiency as. तो ये जो एंजाइम है एडिनोसाइन डीएमिनेज, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ T lymphocytes एंड B lymphocytes. तो अगर ये एंजाइम ही अवेलेबल नहीं होगा या जीन में डिफेक्ट होगा तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, इट्स अ जेनेटिक डिजीज. बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन विल सफर फ्रॉम सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. मतलब उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही डेफिशिएंसी होगा. ओके, तो इसका डिफरेंट मेथड्स है ट्रीटमेंट का, हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. लेकिन ये क्यों है, बिकॉज इसका आंसर होगा दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन. बिकॉज मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के लिए ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए
दिस विल रिजल्ट इन सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देन लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है ह्यूमन हेल्थ से। ये है तो टाइफॉइड जो है साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, रिंगवर्म माइक्रोस्पोरम एंड मैलिग्नेंट मलेरिया इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो A is 3, B is 1। तो ये होगा करेक्ट आंसर, नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Then identify the cell type of cell junction that perform cementing to keep। तो हमें क्या ढूंढना है, परफॉर्म सीमेंटिंग ढूंढना है। कौन सा सेल जंक्शन सीमेंटिंग करता है, मतलब जॉइनिंग रखता है सेल्स को इन नेबरिंग सेल्स, एंड अनदर वन दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विद नो, और दूसरा ढूंढना है कि कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स कौन करता है। ठीक? तो इसमें नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एडहरिंग जंक्शन जो है वो सीमेंटिंग करता है, सीमेंटिंग करता है नेबरिंग सेल्स को, और गैप जंक्शन जो है वो कम्युनिकेशन करने में, मतलब चीज़ों को पास करने में, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। और एक होता है टाइट जंक्शन दैट प्रिवेंट्स लीकिंग ऑफ द थिंग्स फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल। तो इसलिए यहाँ पर सीमेंटिंग पूछा है और कम्युनिकेशन पूछा है। तो सीमेंटिंग इज एडहरिंग जंक्शन, कम्युनिकेशन इज गैप जंक्शन। तो नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिखा है, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये करेक्ट है, जो आउटसाइड होता है सेमिनिफरस ट्यूबल के बाहर जो है हम उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस बोलते हैं, उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स रहता है। स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा है लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल इज प्रोड्यूसिंग द मेल हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। देन टेस्मेनियन उल्फ एंड प्लासेंटल उल्फ जो है appears ड्यू टू, तो कन्वर्जन इवोल्यूशन। तो कन्वर्जन इवोल्यूशन के वजह से क्या होता है, उन लोगों में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है इन अनरिलेटेड स्पीशीज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन इवोल्यूशन बोलते हैं। तो दिस टू आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन इवोल्यूशन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये करेक्ट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज। देन स्टेरॉइड्स एंड एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, ये भी करेक्ट है। एलर्जी के लिए हम स्टेरॉइड, एंटीहिस्टामाइन ये सब यूज़ करते हैं टू गेट रिलीफ। स्प्लीन डू नॉट कंटेन एरिथ्रोसाइट्स, ये रॉन्ग है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि स्प्लीन में ये तुम लोग के माइंड में ऐसा आ सकता है, स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वी नो दैट, ओके। लेकिन स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड बैंक, क्योंकि उसमें आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज भी रहता है स्टोर होकर। तो स्प्लीन डू नॉट कंटेन एरिथ्रोसाइट्स जो है वो रॉन्ग है, स्प्लीन कंटेन एरिथ्रोसाइट्स, ओके। दो इट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड, क्योंकि स्प्लीन द आरबीसीज आर डाइंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, okay, but otherwise spleen is storing also erythrocytes and HIV replicates in T helper cell, ये statement भी correct है। Then assertion में लिखा है in erythrosclerosis the lumen of arteries get narrower, ये correct है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है ब्लड वेसल का वो छोटा हो जाता है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है, तो ल्यूमेन जो है वो छोटा हो जाता है। तो एसर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन में लिखा है हाइपोटेंशन इज ऑब्जर्व्ड इन एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट्स। तो जब ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, जब ब्लड पास होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसमें उल्टा लिख दिया है हाइपोटेंशन नहीं होगा, हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि स्पेस कम है, ब्लड जा रहा है उस स्पेस से, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए रीजन जो है वो फॉल्स है एंड असर्शन जो है वो करेक्ट है। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो नंबर 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
Then read the following statements carefully. Studies suggest that first organisms that invaded lands were plants. ये correct है. Saltations are large mutations and directionless, while Darwinian variations are small and directional. That is also correct. Ceropsids are small and ancestors of therapsids and thecodons. ये wrong है. मैं दिखाऊंगी flow chart. Then Homo habilis was the first hominid with brain capacity ranging from 650 to 800. तो ये भी correct है. तो इसलिए A B true, false and true. तो 3 जो होगा. तो ये क्यों wrong हुआ? तो let me show you. तो देखो synapsids is the ancestor of therapsids and ceropsid is the ancestor of थेकोडॉन. तो दोनों का एंसेस्टर अलग अलग है, लेकिन उसमें एक ही लिख दिया था, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. बाकी तीनों स्टेटमेंट्स हैं दैट आर करेक्ट. देन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. तो एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम नहीं है. इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम. तो ये क्लियरली रॉन्ग है. एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ये भी रॉन्ग हो गया. रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होना चाहिए था. इंट्रापाल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ये करेक्ट है. इंस्पिरेशन में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होना पड़ेगा, इंट्रापाल्मोनरी प्रेशर कम होना पड़ेगा, देन द एयर विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. और 4 में लिखा है इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापाल्मोनरी प्रेशर. तो ये रॉन्ग है. इसमें नंबर 3 ही करेक्ट स्टेटमेंट है. देन मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. जो प्राइमर है हमें लगता है पीसीआर में, in the annealing step. सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. देन प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए. जो हमें डीएनए को कलेक्ट करना है सेल से, तब हम चिल्ड इथानॉल यूज करते हैं ताकि डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाए टेस्ट ट्यूब में. एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया ले लेता है तो वो हो जाता है ट्रांसफॉर्म्ड. तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसमें A is 1, B is 4. तो नंबर 1 is the correct answer. Among the following organs, which ones are not sense organ in cockroach? तो कॉकरोच में एंटीनी जो है वो सेंस ऑर्गन है. मैक्सिलरी पल्प सेल्स ऑर्गन है, ये नहीं है. मैंडिबुलर ये भी नहीं है. लेबियल पल्प इज ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन. एनल सर्की इज ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन. तो इसमें मैंडिबुलर पल्प एंड लेब्रल पल्प इज नॉट द सेंस ऑर्गन. तो नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. देन अभी हमें इसको मैच करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैकिया विच सीक्वेंस ऑफ ब्रांचिंग इज करेक्ट. तो हम जानते हैं कि ट्रैकिया से क्या आएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई. तो यहाँ में प्राइमरी ब्रोंकाई दिया है A. प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई जो दिया है D. उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद आता है टर्शरी ब्रोंकाई दैट इज B. उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल दैट इज E. और उसके बाद आता है एल्वियोलाई दैट इज C. TADBEC. तो ये होगा हम लोग का करेक्ट आंसर. The number of bones in cranium, face, hyoid and middle ear कितना होता है? तो cranium में जो है 8 है. facial bones are 14. hyoid एक ही बोन है 1 और middle ear में each साइड में 3 रहता है. टोटल 6 होता है दोनों साइड में, लेकिन 1 साइड में 3 रहता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. 8, 14, 1 and 3. Select the correct statement. ADH reduces blood volume and increases urine volume. तो हमें पहले ADH के बारे में क्लियर होना पड़ेगा.
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेसिस मतलब उसका मीनिंग है कि उसको यूरिन जो है वो मतलब यूरिन से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करना है ताकि एंटी डायूरेसिस, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस ना हो। okay? तो इट इज़ हेल्पिंग इन कंजर्विंग द वाटर और रीएब्जॉर्बिंग द वाटर। तो जब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन तो कम होगा एंड वो वाटर कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। उसके बाद हम अभी देखते हैं ADH रिड्यूसेस ब्लड वॉल्यूम, तो यहाँ पे उल्टा बोल दिया, इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही हो गया। ADH इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम एंड रिड्यूसेस यूरिन वॉल्यूम, तो ये परफेक्ट आंसर है। ओके, ADH जो है वो यूरिन के वॉल्यूम को कम करेगा और वो वाटर जब आ जाएगा बॉडी में उसके बाद ब्लड में जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देन ADH रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, रॉन्ग है। ADH इज इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर होना चाहिए था एंड ADH स्टिमुलेट्स वाटर एक्सक्रीशन, वाटर एक्सक्रीशन नहीं है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए था। तो इसमें सिर्फ करेक्ट आंसर नंबर 2 है। Then what is the disease caused by the deficiency of adrenal cortex hormones? तो हम जानते हैं कि Addison's disease is due to the deficiency of adrenal cortex hormone. Then synaptic cleft is a gap between, synaptic cleft obviously synapse में मिलेगा, तो वो गैप किसके बीच में होता है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में हमें जो गैप मिलता है तो दैट इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देन असर्शन में लिखा है PTH इज हाइपर कैल्सिमिक, मतलब वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड में, हाइपर कैल्सिमिक इज करेक्ट। PTH इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही तो करेक्ट है एंड बिकॉज इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल उसको हम लोग हाइपर कैल्सिमिक बोलते हैं, तो इसलिए both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, number 1 होगा। In Hardy-Weinberg equation the frequency of heterozygous individual को हम 2pq से डिनोट करते हैं, तो ये दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। Then common cold differs from pneumonia in that, तो common cold और pneumonia में क्या differences होता है। ओके, तो इसमें लिखा है कि pneumonia is a communicable disease whereas common cold is a nutritional deficiency, ये तो wrong है, nutritional deficiency नहीं है। pneumonia can be prevented by a live attenuated viral vaccine, ये wrong हो गया, viral vaccine नहीं है ये। whereas common cold has no effective vaccine, viral vaccine नहीं होगा। pneumonia is caused by a virus while common cold is caused by the bacterium, तो इसको उल्टा लिख दिया, this is also not correct। pneumonia pathogen infects alveoli whereas the common cold affects nose and the respiratory passage but not the lungs, ये correct है। pneumonia जो है वो lungs को affect करता है, alveoli को affect करता है, लेकिन common cold जो है वो upper respiratory tract में ही रहता है, it is not affecting the lungs। okay, so number 4 is the correct answer। Which layer of cranial meninges is in contact with pyometer? हम जानते हैं कि सबसे नीचे होगा ब्रेन टिश्यू का पायोमीटर, ड्यूरामीटर, एराक्नॉइड, पायोमीटर। तो पायोमीटर जो है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस। तो असर्शन में लिखा है SAN साइनोएट्रियल नोड इज नोन एज द पेसमेकर, ये तो करेक्ट है, हम जानते हैं ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं। SAN generate the maximum number of action potential and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, ये भी। तो ऐसे नोडल टिश्यू जो होता है SAN, AVN या bundle of His, Purkinje fibers, they are all having the capacity to generate action potential, लेकिन सिर्फ हम ऐसे नोड को ही पेसमेकर क्यों बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ action potential that is 70 to 75 beats per minute that is being given by the SA node, तो इसलिए SA node is the producing the maximum number of action potential and it is called as the pacemaker, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो नंबर 1 is the answer।
Then which of the following is not a secondary metabolite? Secondary metabolite कौन सा नहीं है? लेसिथिन. लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का. तो इसलिए लेसिथिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. The main function of connective tissue is binding together other tissues, right? Supporting various parts of the body, right? Forming a packing around the organ is right. तो all the above connective tissues का ये सब characteristics है. So with this we have come to the end of the paper. Hope आप लोगों को पेपर अच्छा गया है. ट्राई करते रहे कि खुद से improve होता जाए with every paper and be fully prepared for the NEET. So thank you so much.